दोस्तों, भारत में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा संकट एक आपात स्थिति का संकेत करता है। इस राष्ट्रीय आपदा से जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केवल साल 2022 में ही 1.68 लाख लोगों का जीवन सड़क दुर्घटना की भेंट चढ़ गया। ये संख्या दावोस, मोनाको या फिर भूटान की राजधानी थिम्पू की आबादी से कई ज्यादा है। जबकि अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार साल भर देश में औसतन 3.3 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। ये संख्या आइसलैंड की आबादी से अधिक और द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों से भी ज्यादा है। हादसों में मारे जाने वालों की संख्या किसी महामारी या फिर आतंकी हमले की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इस समस्या के समाधान की दिशा में न तो आवश्यक कानून की पहल हो पा रही है और न ही सुधारों की शुरुआत। सड़क दुर्घटना के इस तरह के हादसे सबसे बड़ी आपदा होने के बावजूद सबसे ज्यादा अनदेखी के शिकार होते हैं। एक सवाल ये भी है कि जिन सड़कों पर संकेतक चिन्ह हैं, क्या वाहन चालक वहां उनका अनुपालन करते हैं? दोस्तों, हाल की घटना आपको बताती हूँ, जहां 20 अप्रैल को रांची के हजारीबाग सड़क मार्ग में आरेका श्री गुरुमती माताजी और आरेका दृढ़मती माताजी के साथ बिहार के दौरान एक अनियंत्रित कार ने आरेका संघ के 3 माताजी को टक्कर मार दी। इस हादसे में आरेका श्री चिंतनवती माताजी को चोट आई है। हालांकि कार चालक को पकड़ लिया गया है और उसने माताजी से क्षमा याचना की। माताजी ने कार चालक को मांस और मदिरा का त्याग करवाकर क्षमा दे दिया। दोस्तों, ये साफ है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत बहुत ऊपर है। विश्व की 11% सड़क दुर्घटना भारत में ही होती है, जबकि वैश्विक वाहनों का एकमात्र प्रतिशत ही देश में है। रोजाना 450 से ज्यादा अधिक भारतीय सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खचाखच भरा एक एयरबस A380 विमान रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, पर यह मुद्दा सुर्खियों से गायब रहता है। इसमें जवाबदेही भी तय नहीं की जाती। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों में 15 से 29 साल के लोग ज्यादातर हैं। अक्सर ये अपने घर से काम के लिए बाहर निकलते हैं या फिर आगे कमाने का दारोमदार इन्हीं के कंधों पर होता है। सड़क हादसों में 4 में से 1 मौत इसी आयु वर्ग के लोग की होती है। हादसों में आधी मौतें दोपहिया वाहनों या फिर पैदल यात्रियों से जुड़ी होती हैं। ये तथ्य कमजोर बुनियादी ढांचे और सड़क पर सबसे कमजोर लोगों के प्रति सुरक्षा की लापरवाही को उजागर करता है। दोस्तों, सड़क हादसों से जुड़ा संकट की जड़ों में घटिया इंजीनियरिंग, निम्न गुणवत्ता वाली परियोजनाएं और साइन बोर्ड न होना या फिर भ्रामक साइन बोर्ड और इंजीनियरों और सलाहकारों की जवाबदेही का अभाव जैसे पहलू है। सरकार और NHAI ने ब्लैक स्पॉट चिन्ह करने और दुर्घटना आंशिक क्षेत्रों में नए सिरों से डिजाइनिंग जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही। देखा जाए तो भारत में सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी सड़कों पर चलने को लेकर अनुशासनहीनता दिखती है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की राज्यों की प्रक्रिया का सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक है। समय के साथ भारत में सड़कों की दशा और वाहनों की गति के मोर्चे पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन लाइसेंसिंग मानक कामोवेश जस के तस बने हुए हैं। जिस हिसाब से हाई स्पीड वाहन और एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़ी है, उनके अनुपात में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समय अनुसार नहीं बन पाई। देश में ज्यादातर हिस्से में ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर महज खानापूर्ति होती है, जिसमें एक सीमित हिस्से में गाड़ी को रिवर्स करने और पार्क में लगाने जैसे कौशल परखे जाते हैं। तमाम आवेदकों को वास्तविक सड़क की परिस्थितियों, रात में ड्राइविंग और हाईवे मर्जिंग या फिर इमरजेंसी रिस्पांस जैसी कसौटियों पर नहीं परखा जाता। इसमें सबसे बदतर बात यह है कि तमाम लाइसेंस तो बिना किसी जांच परख के ही जारी कर दिए जाते हैं, जिसमें बिचौलिया रिश्वत के जरिए ये काम करा देते हैं। इस मोर्चे पर प्रशासनिक हीला हवाली को दूर करना भी बहुत आवश्यक हो गया है। आज दोस्तों, जरूरत है देश में लाइसेंस प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए। इसे अनौपचारिकों से बाहर निकालकर वास्तविकताओं की परिधि में लाना होगा। नई प्रक्रिया अधिक डिजिटल और मानकीकृत होने के साथ ऐसे बने जिसमें गलतियों की गुंजाइश न छूटे। आरंभिक से लेकर अंतिम पड़ाव तक सभी पहलुओं की गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हो। इसके अलावा देश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए जाएं और जहां सेंसरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। लाइसेंस को आधार बायोमेट्रिक के साथ ही जोड़ा जाए। इसके अलावा केंद्रीकृत डाटाबेस बने ताकि लाइसेंस के दोहराव और फर्जी पहचान से बचाया जा सके। ऐसी प्रक्रियाएं सभी राज्यों में एक समान होनी चाहिए, जिसे एक साझा राष्ट्रीय लाइसेंसिंग ढांचे से समृद्ध किया जाए।
जिसमें प्रदर्शन, नवीनीकरण और दंड विधान का प्रावधान भी हो। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, ड्राइविंग स्कूलों का नियंत्रित ऑडिट और उनके प्रदर्शन की पब्लिक रेटिंग भी की जानी चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से आज अनियंत्रित कार के हादसे बढ़ते जा रहे हैं, उससे ये समय दूर नहीं कि ये एक आपदा का आकार ले लेगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।